देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। If you want to ask anything, please go ahead. पीडीपी 2014 में 28 सीटें जी 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 और 2024 में 3 सीटें। जी जी। क्या कहेंगे? 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। सॉरी जी, 2014 में आपने जो बीजेपी के साथ, मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ। पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। आपने कहा आपके बजाय यहाँ पर सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी, तो अब क्या लगता है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे, मैंने तो वही, मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए। ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। मैम, एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, व्हाई डू यू थिंक पीपल डिडंट वोट फॉर पीडीपी? नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने फौरन क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। हर्षी, एकदम क्विक छोटे से भी आप मुझे जवाब दीजिए। ये जो उनसे सवाल पूछा गया है कि भाई आपको पनिशमेंट मिली है क्या, 2014 में अलायंस कर लिया आपने, और उसके बाद फिर आपके पास आती है। देखिए, जो अभी महबूबा मुफ्ती जी का बयान था, उसके तो मैं जो विश्लेषण करता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि ये शायद गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। एनसी और क्या कहते हैं, जब कांग्रेस सरकार बनाएगी तो ये बाहर से या गवर्नमेंट के साथ अंदर रह के ये सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए फारूक अब्दुल्ला जी ने भी कहा था कि नहीं, लेकिन जरूरत होगी सर, तब तो जरूरत होगी, तब तो वो तो पहले ही कह रही है। परसों तरसों के ही तो बयान है बिलाल जी, परसों तरसों का ही बयान है। उन्होंने कहा था कि हम आना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब कोई जरूरत भी है। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जरूरत पड़ेगी भी नहीं है, भी नहीं दिख रहा है, आंकड़े दिख रहे हैं, वो आराम से, आसानी से। और मुझे लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानेगी भी, ये भी है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो बयान दिया है बकायदा कि अगर क्या कहते हैं, बाहर से अगर समर्थन दे तो बिल्कुल उनका स्वागत है। पहले ये बयान हो चुका है। चलिए, कम से कम ये जो तस्वीर आई है अभी, शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा, शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा, जो आंकड़ों में उलटफेर हुआ है।